सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कबीरदास जी के गुरुदेव को अंग इसमें से कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को हृदय से स्वीकार किया है। समर्थ गुरु के प्रति उनका पूर्ण समर्पण रहा। गुरु की महिमा किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकट होती है, किस प्रकार से गुरु शरण में लेकर हमारे दैहिक दैविक भौतिक संतापों का नाश करके हमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना का मार्ग प्रकाशित करते हैं। गुरु की महिमा के संबंध में कबीरदास जी कह रहे हैं, सतगुर की महिमा अनत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं समर्थ गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, गुरुदेव ने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, अर्थात मुझे अनेक प्रकार से कृतार्थ किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, मेरे जिन नेत्रों में दिव्य दृष्टि थी किंतु चर्म चक्षुओं से वह दृष्टि खुल नहीं पा रही थी, देख नहीं पा रही थी, उस दृष्टि का आवरण हटा दिया। अनंत दिखावनहार, किसको दिखाया मेरे गुरु ने? जब मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो मल विक्षेप और आवरण हट जाने से मुझे अनंत के दर्शन होने लगे, अर्थात इसी पिंड में मुझे ब्रह्मांड के नायक परमात्मा के दर्शन होने लगे, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। इस दोहे में कबीरदास जी ने अनत अनत शब्द का 4 बार प्रयोग किया है। यहाँ यमक अलंकार है। एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ संदर्भ के अनुसार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला दोहा है, राम नाम के पट तरे। पट तरे का अर्थ है बदले में। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्याले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। कबीरदास जी के अनुसार राम नाम सतगुरु ने मुझे शरण में लेकर जो राम नाम रूपी मंत्र दिया है, ये जो जीवन को आनंद की ओर प्रस्थान करवाने वाली सक्षम जड़ी बूटी संजीवनी, जो राम का नाम लेने की लगन मुझे गुरु ने लगाई है, देवे को कछुनाई, दक्षिणा में उसके बदले, पटतरे का अर्थ है उसके बदले मैं उन्हें दक्षिणा में कुछ नहीं दे सकता। अर्थात गुरु ने जो राम नाम रूपी मंत्र मुझे प्रदान किया है, जो राम नाम जपने की लगन मुझे दी है, उस लगन के प्रतिदान स्वरूप मैं कुछ भी देने में सक्षम नहीं हूँ। क्या ले गुरु संतोषिए, दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कबीरदास जी कि गुरु संतोषी होते हैं। गुरु शील शम के स्वामी होते हैं। हौस यानी ये इच्छा मेरे मन में ही रह गई कि मैं गुरु को कुछ दे पाता, अर्थात भाव ये है कि समर्थ गुरु सदैव संतोषी स्वभाव के होते हैं। उन्हें अपने शिष्य से अपने द्वारा या अपने माध्यम से दिए गए राम नाम के मंत्र के प्रतिदान स्वरूप कुछ नहीं चाहिए। सुयोग्य शिष्य उस राम नाम को निष्काम भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगन लगाकर जपे, यही गुरु का प्रतिदान हो जाता है। सतगुरु साचा सूरीवा, मेरे समर्थ गुरु सच्चे शूरवीर हैं। शब्द जुबाया एक, उन्होंने जो शब्द के रूप में, मंत्र के रूप में जो मुझे मेरे कानों में अमृत बहाया, मुझे जो मंत्र दान किया, लागत ही मैं मिली गया। मैं अहंकार, मैं अपने
अहम के साथ मेरा अहंकार पूर्ण रूप से गल गया, पढ़ा कलेजे छेक, और मेरे कलेजे में परमात्मा की प्राप्ति की लगन निश्चित रूह हो गई। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक के समान है और मनुष्य नर यानी जीवात्मा, जीव शरीरधारी मनुष्य पतंगे के समान है। भ्रमी भ्रमी इवै पड़ंत, घूम घूम कर, भ्रमी भ्रमी यानी बारंबार चेताने पर भी जीव का स्वभाव माया के आकर्षण में सहज ही जन्मों से बंधा हुआ होने के कारण बार बार जाके उसमें गिरता है। यहाँ दीपक की उपमा माया के लिए दी गई है। यहाँ केवल दीपक को, दीपक का अर्थ यहाँ वह प्रकाश यानी माया का आकर्षण, इसका भाव है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं जिन्हें गुरु ज्ञान प्रदान कर देते हैं, जिन पर गुरु की विशेष अनुग्रह शक्ति कार्य करने लगती है, एक आध उबरंत, एक आध व्यक्ति अर्थात एक दो ही ऐसे होते हैं, लाखों करोड़ों में पथिक चलते हैं माया उस अध्यात्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, मध्य मार्ग में ही कहीं माया का आकर्षण उन्हें खींचकर भगवदीय सत्ता के परम आनंद से वंचित भी कर सकता है। माया में इतना आकर्षण है, किंतु समर्थ गुरु की शक्ति निरंतर नियंत्रण रखती है। तो एक आध यानी बहुत कम व्यक्ति साधक होते हैं जिन्हें जो इस माया से उबर पाते हैं, माया से बच पाते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ने समर्थ गुरु की महिमा को अपने इन पदों साखियों में व्यक्त किया है। गुरु की महिमा का उद्घाटन संत साहित्य में मुख्य रूप से किया गया है। अनेक प्रकार से गुरु अपने साधक को साधना के मार्ग पर सावधानी के साथ बार बार प्रवृत्त करते हैं, जिससे साधक अनेक प्रकार से बच पाए। स्वयं अपने पुरुषार्थ जनित कौशल से साधक के लिए अध्यात्म के मार्ग पर निरंतर और माया से बचकर चलना असंभव है। समर्थ गुरु शक्ति का तात्पर्य है जो हमसे श्रेष्ठ है, जिनके समीप बैठकर या जिनके साहित्य का स्वाध्याय करने पर भगवदीय मार्ग पर हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन बहुत तीव्र गति से प्रस्थान करके दौड़ना चाहता है। इस प्रकार से गुरुदेव को अंग में गुरु की महिमा की स्थापना कबीरदास जी के द्वारा बहुत गंभीरता से की गई है।